सो हेलो एंड नमस्ते गाइस, मेरा नाम है रॉबिन सिंह तोमर और अपने साथ फिर से जुड़ चुके हैं स्टूडियो के माध्यम से। तो जैसे कि आपको पता ही है, मैं हूँ एक उत्तराखंड का पहाड़ी लड़का और उत्तराखंड के नाम सुनते ही आपको पहाड़, सुंदर से नज़ारे, झरने, नदियाँ, सब कुछ मतलब इमेजिनेशन में आने लग जाता है। तो ये मुझे पता ही है, बट हम आज जब बात करने जा रहे हैं, उत्तराखंड के एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में। आप सबको पता है कि मैं एच.एन.बी. गढ़वाल यूनिवर्सिटी का पास आउट हूँ। मैंने वहाँ से अपनी पूरी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी पूरी पढ़ी है वहाँ से। तो आप सब मुझे बार बार, मैंने बहुत सारे व्लॉग्स भी बनाए हैं, हॉस्टल के व्लॉग्स, डिपार्टमेंट्स के व्लॉग्स, कुछ व्लॉग्स अभी आने वाले हैं जब मैं एच.एन.बी. जाऊँगा एक बार विज़िट करने किसी काम से। तो बहुत सारे आपको अच्छे अच्छे व्लॉग्स भी मिलते रहेंगे और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको वहाँ के लिए मिलती रहेगी, ठीक है। और यूनिवर्सिटी बहुत जल्दी जल्दी अपना आपको ग्रो कर रही है, डेवलप कर रही है। तो मैं बहुत अच्छे अच्छे आपके लिए वीडियोस लाते रहूँगा इन्फॉर्मेशन देने के लिए, कभी कभी जैसे मुझे टाइम मिलेगा। तो आप सब लोग मुझे ना पता है कि व्हाट्सएप में, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में बहुत सारे डीएम्स करते हो कि भैया मतलब कैसे पहुँचा जाए, क्या है, कैसी यूनिवर्सिटी है, क्या प्लेसमेंट है, क्या न्यू चीज़ें आई हैं वहाँ पे। मतलब बहुत सारे डीएम्स मुझे आते हैं और मैं कभी कभी रिप्लाई करता हूँ, कभी मैं नहीं भी कर पाता। तो आज मैंने सोचा कि एक छोटी सी फिर से वीडियो बना दी जाए। वैसे मैंने बहुत सारी वीडियो पहले भी बना रखी है, बट क्योंकि मेरे को बहुत सारे डीएम्स आते रहते हैं, बहुत सारे बच्चे मेरे से नंबर मांगते हैं। नंबर देना पब्लिकली इज़ नॉट लीगल, क्योंकि देखो मैंने कहीं अगर नंबर डाल दिया तो लोग उसका मिसयूज़ भी कर सकते हैं, होता ही है। फ़ोन नंबर इतना ईजी नहीं है मतलब पब्लिकली देना, बट आप इंस्टाग्राम में डीएम करते हो तो मैं दे देता हूँ। बाकी बात करते हैं डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की। तो हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, इट्स अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड की एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। हर बार हर वीडियो में आपको पता ही है और मैं बता ही देता हूँ। अब दूसरी बात की जाए कि बच्चे का सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो ये है कि भैया यूनिवर्सिटी में पहुँचा कैसे जाए। अब क्या होता है, क्योंकि मैंने वैसे तो 1 साल पहले, 1.5 साल पहले इसके बारे में वीडियो बना दी है, बट क्योंकि नए नए बच्चे यूनिवर्सिटी आते हैं, वो यूनिवर्सिटी की वीडियो डालते हैं जैसे कि मैंने डाली थी, तो क्या होता है कि मेरी वीडियो बहुत नीचे नीचे भी चले जाती है, तो बहुत सारे आप नहीं देख पाते हो। तो फिर से मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी कैसे पहुँचा जाए, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी के दो क्या मतलब बोलेंगे तो कि एक जो रेलवे स्टेशन है वो सबसे नज़दीक है और वो उस रेलवे स्टेशन का नाम है ऋषिकेश का रेलवे स्टेशन, ठीक है। आपको 2 तरीके और मिल सकते हैं कि आप हरिद्वार के रेलवे स्टेशन में उतरो या फिर आप देहरादून के रेलवे स्टेशन में उतरो, बट मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि ऋषिकेश का जो रेलवे स्टेशन है वो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है एच.एन.बी. गढ़वाल यूनिवर्सिटी तक पहुँचने को। तो आप ऋषिकेश के रेलवे स्टेशन से पहुँचो, वहाँ से उतर के ऋषिकेश का बस अड्डा बहुत बहुत नियर बाय है सारी चीज़ें, ठीक है। ऋषिकेश बस अड्डे में पहुँचो, फिर वहाँ से आप बस लो, या तो श्रीनगर गढ़वाल की बस लो, या तो आप कर्णप्रयाग वाली बस लो, या वो जो बद्रीनाथ केदारनाथ वाली जो बस होती है वो भी सेम रूट से जाती है, श्रीनगर होके ही जाती है, ठीक है। सबसे पहला मैं आपको बताऊँगा कि श्रीनगर गढ़वाल की बस लो, 400 समथिंग 300-400 का इसका किराया होता है, ठीक है। और वो मेन श्रीनगर गढ़वाल के बस स्टेशन में आपको छोड़ देती है। अगर आप कर्णप्रयाग वाली भी लोगे तो भी वो आपको श्रीनगर गढ़वाल के बस स्टेशन के बाहर छोड़ेगी। बद्रीनाथ वाली भी लोगे तो आप बस श्रीनगर बस अड्डे में उतर जाना जैसे ही वो श्रीनगर बस अड्डे में पहुंचना है, ठीक है। अब वहाँ से जब आप उतरोगे तो नियर बाय मतलब 500 मीटर के अराउंड एच.एन.बी. गढ़वाल यूनिवर्सिटी का श्रीनगर बिरला कैंपस है, ठीक है। वहाँ पे आपके सारे एडमिशन प्रोसेस होती है, आपका आईडी कार्ड बनता है, आपका सब कुछ वहीं होता है। अधिकतर जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम है वो सब वहीं होता है बिरला कैंपस में। बिरला कैंपस के बाद जब आपने अपना एडमिशन करा दिया तो आपको डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन भी कराना होता है। फिर बिरला से चौरास कैंपस जो है वो 2.5 किलोमीटर की दूरी में। जितनी भी पढ़ाई होती है, अधिकतर सारे कोर्सेज की पढ़ाई चौरास कैंपस में होती है। वो 2.5 किलोमीटर के अराउंड है। वहाँ आप आराम से अपना डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन कराना, डॉक्यूमेंट का क्लैरिफिकेशन कराओ और उसके बाद आपको जैसे रहना है, जहाँ रहना है। अगर आपको हॉस्टल मिल जाते हैं तो हॉस्टल में रह लो, अगर आपको रूम लेना होता है तो आप वहाँ रह लो। ये वाला सीन है। अब दूसरी बात यह है कि यूनिवर्सिटी में पहले मैं बोलता था पढ़ाई नहीं होती या प्लेसमेंट्स नहीं होती, पर अब क्या हो रहा है ना, धीरे धीरे यूनिवर्सिटी थोड़ी सी ग्रो हो रही है। नैक की भी प्रेशर है, एनआईआरएफ रैंकिंग भी घटेगी तो फिर प्रेशर आएगा ही आएगा। और अब धीरे धीरे करके सीयूईटी का एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी ने कर दिया है, तो धीरे धीरे करके यूनिवर्सिटी पे प्रेशर आ रहा है।
तो यूनिवर्सिटी में लोग स्टडीज़ भी करा रहे हैं, ऐसा मुझे सुनने को मिल रहा है। ठीक है, इनका एक इंक्यूबेशन सेंटर भी नया नया खुला है। प्लेसमेंट्स पहले नहीं थी, प्लेसमेंट्स का भी इनका मतलब जुगाड़ लग रहा है, मैंने ऐसा सुना है। इनके एनुअल फंक्शंस होते हैं, एनुअल फेस्ट होती है, इनकी बेसिक फेस्ट होती है। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे करके यूनिवर्सिटी में ने एकोमोडेट कर ली है। ठीक है, अब लोग पूछते हैं कि भैया हॉस्टल के बारे में बताओ, हॉस्टल कैसे मिलेगा। तो हॉस्टल का एक सिंपल सीन है कि ऑनलाइन फॉर्म आते हैं, ऑफलाइन फॉर्म आते हैं। आप फॉर्म भरो, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट आपको हॉस्टल मिल जाते हैं। पर हॉस्टल के साथ ये सीन नहीं कि आपकी 84 में क्लासेस होती है तो 84 में ही मिलेगा। आपको बिरला कैंपस में भी हॉस्टल मिल सकता है, 84 कैंपस में भी हॉस्टल मिल सकते हैं। बिरला में तीन हॉस्टल्स हैं बॉयज़ के, और 84 में भी 3 बॉयज़ हॉस्टल है, जिसमें 4 बॉयज़ हॉस्टल है 84 में, जिसमें से एक तो पीएचडी के लिए बन गया है कि भाई वो पीएचडी ही रहेगा वहाँ पे। एक है फॉरेस्ट्री बॉयज़ हॉस्टल जिसमें फॉरेस्ट्री वाले ही रहते हैं। ठीक है, अब 2 है, एक है स्वामी मनमथन एक है श्रीदेव सुमन बॉयज़ हॉस्टल, और एक है हमारा क्या बोलते हैं स्वामी दयानंद मैं नाम भूल गया उसका हॉस्टल का। तो उसमें 2 हॉस्टल है, और इन दोनों हॉस्टल को में ही आपको 84 कैंपस में रहने की अनुमति मिलती है, एक्सेप्ट अगर आप पीएचडी या फिर आप फॉरेस्ट्री के ना हो। ठीक है, मैं नाम भूल गया हॉस्टल का, ऐसा कैसे हो सकता है, चलो कोई नहीं, बहुत टाइम भी हो गया है। ठीक है, तो 2 हॉस्टल है, एसडीएस श्रीदेव सुमन बॉयज़ हॉस्टल, और स्वामी समथिंग करके है उसका नाम, स्वामी विवेकानंदा बॉयज़ हॉस्टल। ठीक है, ये 2 हॉस्टल है। और बिरला कैंपस में है बीजेजेआर, त्रिशूल और चौखंबा, ये 3 बॉयज़ हॉस्टल है। ठीक है, अब बात की जाए कि भैया बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भैया प्लेसमेंट का क्या सीन है, तो मैं बताता हूँ क्लियरली। प्लेसमेंट एक्चुअली में मतलब ऑफिशियली यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं है, अनऑफिशियली छोटी मोटी प्लेसमेंट्स टीचर्स बता देते हैं, और कुछ आपके रेफरेंस से मिल जाती है। ऐसे कैसे करके आपको यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट्स मिलते हैं। ठीक है, बट मैंने ऐसा सुना है कि छात्र संघ नेताओं ने काफ़ी वहाँ हल्ला वल्ला मचाया था, तो अब प्लेसमेंट्स आने लग गए हैं। अब टू बी ऑनेस्ट मुझे इतना कंफर्म नहीं है कि आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, बट मैंने ये चीज़ें सुनी थी। ठीक है, और बाकी बोलते हैं बच्चे कि भैया हम बहुत दूर से, तो हमें क्या हॉस्टल मिल जाएगा। तो यार इसकी भी कंफर्मिटी कुछ नहीं है, क्योंकि मेरिट के बेसिस में हॉस्टल मिलता है। एक बात सच बताऊँ तो लक के बेसिस में आपको हॉस्टल मिलता है। अगर लक नहीं है तो हॉस्टल नहीं मिलेगा, और लक है तो हॉस्टल मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि सभी हॉस्टल के लिए अप्लाई करते हैं, और बहुत कम बच्चों को हॉस्टल मिलते हैं, क्योंकि इनके पास हॉस्टल की जो सीट्स है वो बहुत कम है। ठीक है, अब बात आती है कि भैया स्टडीज़ का क्या करें, पढ़ाई कैसे होगी। तो मैं आपको पर्सनल लेवल पे एक चीज़ बताता हूँ कि चाहे आप एचएनबी में जाओ, चाहे आप जीजीयू में जाओ, जीएसयू में जाओ, या जेएनयू में जाओ, स्टडीज़ तो आपको खुद ही करनी पड़ती है। टीचर एक लिमिट तक आपकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, स्टडीज़ आपको खुद ही करनी पड़ती है। आप ग्रेजुएशन, आप मास्टर्स के बच्चे, आप 12th के बच्चे तो नहीं होना जिसको सारे छोटे छोटे नोट्स लिखवाए जाए, एक छोटी छोटी चीज़ें बताई जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि टीचर्स आपकी हेल्प नहीं करेंगे। टीचर्स आर वेल प्रोफेशन, सब पीएचडी करके आ रखे हैं, और अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके आ रखे हैं। तो टीचर्स आपको पढ़ाने वाले मिलेंगे, बट यही है कि आपको अपने एफर्ट्स भी डालने पड़ेंगे। ये नहीं कि टीचर ही आपको पढ़ाएगा, टीचर ही सब कुछ करेगा। सेंट्रल लाइब्रेरी दे रखी है आपको पढ़ने के लिए। उसके अलावा एक सुंदर सा कैंपस दे रखे, पहाड़ों के बीच में सुंदर सा कैंपस, आईआईटी एनआईटी जैसे कैंपस आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मिल रहा है, वो भी एचएनबी की यूनिवर्सिटी में मिल रहा है। देखो बहुत, मगर आप बोलोगे कि इंस्ट्रूमेंट नहीं है, भाई इंस्ट्रूमेंट ही इंस्ट्रूमेंट है, वहाँ लैब ही लैब है, एप्पल की लैब है भाई। बट मेन चीज़ ये है कि यूज़ करने वाला कोई नहीं है। स्टूडेंट्स नहीं दिखाते या टीचर्स नहीं दिखाते, टीचर नहीं कर सकते, तो आप उनको बोल सकते हो कि भाई हमें करना है, हमें पढ़ना है, हमें इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करना है, तो वो ऑब्वियसली बात है आपकी गो थ्रू हेल्प करेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स हेल्प करेंगे। ठीक है, बाकी यूनिवर्सिटी का कैंपस अच्छा है, बहुत अच्छा कैंपस है। मैंने वहाँ 1-1.5 साल जो भी बताया, बहुत अच्छा कैंपस है। आपको इतना टाइम मिलेगा कि वहाँ आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो, इतना टाइम मिलेगा आपको। ठीक है, बाकी लोग बोलते हैं कि भैया यहाँ का मार्केट कौन से हैं, क्योंकि देखो श्रीनगर में तो श्रीनगर कैंपस, श्रीनगर में तो श्रीनगर का मार्केट है। अब चौरास थोड़ा सा सिटी के बाहर हो गया, श्रीनगर सिटी के बाहर, तो वहाँ का जो मतलब छोटा सा मार्केट है, वो पीछे यूनिवर्सिटी के पीछे ही है एक मार्केट। मैं जगह का नाम फिर भूल रहा हूँ, मेरे माइंड से स्लिप हो गया।
तो वहाँ यूनिवर्सिटी के पास ही एक मार्केट है, बट वो बहुत छोटा मार्केट है, बहुत नॉमिनल चीज़ें मिलेगी, ज़्यादा चीज़ें वहाँ मिलती नहीं हैं, ठीक है। और बाकी लोग बोलते हैं कि भैया बाघ का खतरा है, तो यार बाघ थोड़े बहुत आते हैं यूनिवर्सिटी में, ऐसे नहीं है कि आपको दिन दहाड़े बाघ दिख रहे हैं, बट मेन चीज़ ये है कि आपको कभी कभार वो बाघ दिखते हैं। तो उस वो आपको मतलब रात, जैसा आपको पता है नाइट में अकेले नहीं घूमना, ये चीज़ आपको थोड़ी सी करनी पड़ेगी क्योंकि पहाड़ी इलाका है, ठीक है। तो वहाँ ये छोटी मोटी चीज़ें दिखती है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ ऑल गुड। अगर आपको कोई अदर क्वेश्चंस होते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, और होप सो मैं कि आपका रिप्लाई करूँ। इंस्टाग्राम की आईडी मैं दे ही देता हूँ कि आप इसमें मैसेज कर ही दो। बाकी मुझे समझ नहीं आता क्योंकि मैंने ना बहुत सारी यूट्यूब की वीडियोस डाल रखी है। बच्चे बोलते हैं भैया बायोटेक का व्लॉग दिखा दो। बायोटेक डिपार्टमेंट अब अलग बन चुका है, बट बायोटेक डिपार्टमेंट का पूरा व्लॉग मैंने डाला हुआ है। पता है, कोई बोलता है कि सोएट का दिखा दो सॉरी, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का दिखा दो, तो भाई मैंने वो भी डाल रखा है व्लॉग, बहुत सारे व्लॉग डाल रखे हैं, बहुत सारे नहीं भी डाले हैं, वो भी धीरे धीरे करके अपने साथ वाले से पूछ के डाल दूंगा। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। चैनल पे सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, क्योंकि इससे मुझे बूस्ट और मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहूँगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।